सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में कई दिनों के बाद विशेष चर्चा परिचर्चा में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार का बजट गजट में आ गया है। अगर बात कहें तो बेरोजगारी के सवाल पर सरकार की जो मंशा थी यह पहले से ही सर्वविदित थी, सब लोग जानते थे। बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन एक आस थी कि बजट सत्र लागू है, बजट सत्र में हो सकता है कि युवाओं के रोजगार को लेकर के सरकार कुछ गंभीर हो, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं दिखा। अब सवाल इस बात का है कि लगातार आप लोगों के बीच में रोजगार के सवाल पर प्रदेश में जो 6 लाख से अधिक पद खाली हैं उनको भरने को लेकर के युवा मंच टीम संघर्षरत है। कभी पत्र से तो कभी जो है ट्विटर से, तमाम जो माध्यम हैं उन माध्यमों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार पर उसका कुछ खास असर नहीं पड़ा। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये जो युवाओं का एक बहुत बड़ा खेमा है, युवाओं की एक बहुत बड़ी लॉबी है, क्या ये सरकार से सवाल जवाब कर पाएगी, या फिर यह उत्तर प्रदेश का नौजवान, हमारे देश का नौजवान आत्मनिर्भर बनेगा? क्योंकि क्यों बनेगा उसका कारण मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि 1.5 GB डाटा आपको दिन भर मिल रहा है। और मैंने थंबनेल पर बना भी दिया है, क्या आप भी बन रहे हैं आत्मनिर्भर? क्योंकि 1.5 GB डाटा मिल रहा है दिन भर। तो आपको तय करना है कि इस 1.5 GB डाटे का प्रयोग आप रील, टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप की गहराइयों में गोता लगाकर व्यतीत करना चाहते हैं, या फिर अपने भविष्य को, अपने आने वाले कल को संवारने के लिए एकजुटता दिखा करके एक नए संघर्ष को चुनौती देना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। टीजीटी पीजीटी की बात अगर करें, 2016, 2021, 2022, 2016 प्रतीक्षा सूची पर काम चल रहा है और 2021 अभी पेंडिंग है। तो 2016 की जो प्रतीक्षा सूची है, जहां तक मुझे लगता है कि अब होने की उम्मीद है, लेकिन 21 में भी वक्त लगेगा। और 2022 परीक्षा तिथि को लेकर के जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी अटकलें चल रही हैं, एक बड़ा विवाद चल रहा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन होगा या फिर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। यह स्थिति अभी तक शासन ने, सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मित्रों, हमें आपको अपनी एकजुटता, अपनी लामबंदता को सरकार के सामने प्रस्तुत करना होगा। अगर हम आप अभी चूक गए तो एक लंबा झटका हमें आपको झेल सकते हैं। ऐसे में जो भी साथी हैं उन सभी साथियों से मैं यही निवेदन करूंगा, यही आरजू करूंगा कि आप लोग अपनी विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि एक से भले 2 होते हैं और 2 से भले सब होते हैं। तो आप लोगों की राय मुझे बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ना इतना आसान नहीं है। सरकार सत्ते में है, अब पूर्ण रूप से डबल इंजन की सरकार है, इसलिए इस सरकार से लड़ना कहीं न कहीं हमें आपको एकजुट होने की ज़रूरत है। अगर हम सब एकजुट हो गए तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से LTGI से लिखित परीक्षा एक ज़माने में हुई थी, जिस तरीके से संविदा प्रथा पर सरकार का सीधे बयान आया था, जिस तरीके से 2021 की परीक्षा फायर ब्रांड हुई थी, जिस तरीके से दरोगा भर्ती हुई थी, उसी तरीके से जो तमाम मामले थे आपने देखा होगा, जूनियर शिक्षक भर्ती वगैरह वगैरह। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को थोड़ा सा एकजुट होना होगा। फैसला आपको करना है कि आप सिर्फ फार्म भरने में अपनी संख्या का मतलब कि डाटा पेश करते हैं, या फिर आंदोलनों में भी शिरकत करके तन मन धन से
सहयोग करके इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। फैसला आपको करना है, तय आपको करना है। हमें इंतज़ार है आपके कमेंट का और उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर अपना अमूल्य समय निकाल करके कमेंट भी करेंगे और इस पूरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे ताकि अन्य साथी भी हम लोगों से जुड़ सकें और हम लोग एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकें। बात करें आज टेट की तो सुनवाई हो सकती है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास है कि टेट की सुनवाई हो। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो द्वितीय सूची और प्रतीक्षा सूची जिसे आप लोग कहते हैं, तो उस पर भी कार्य चल रहा है और बहुत जल्द देखने को मिल सकता है आप लोगों को होली के बाद। होली के पहले तो नहीं माना जा सकता, लेकिन होली के बाद आप लोगों की दुनिया रंगीन हो सकती है। हायर एजुकेशन की बात करें तो जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की दशा है वही सेम हायर एजुकेशन बोर्ड की भी दशा है। तो अगर हायर के भी साथी और टीजीटी पीजीटी के साथी एक साथ मिल करके आर पार की लड़ाई का ऐलान करें, जंग की ऐलान करें, तो निश्चित तौर पर सरकार इसको गंभीरता से ले सकती है। रही बात जूनियर शिक्षक भर्ती की, तो जूनियर शिक्षक भर्ती में आपको बता दें कि एक लंबा विवाद है और न्यायालय में मामला चल रहा है और इस पर स्टे लगा हुआ है। स्टे का मतलब समझ रहे हैं आप, भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस को रोक दिया गया है, होल्ड ऑल प्रोसेस। तो अब देखिए, जब तक न्यायालय का आदेश नहीं होता है तब तो कोई प्रोसेस नहीं होगा। हाँ, तमाम साथियों के मन में बेचैनी है कि आखिर भर्तियां फंस क्यों जाती हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा बहुत स्पष्ट रूप से कि चाहे जो भी भर्ती हो, सरकार की जो मंशा है उसे फंसाने की होती है, इसीलिए कुछ न कुछ कमियों को छोड़ करके रखा जाता है ताकि आप न्यायालय जाओ और सरकार उसको जो है एक लंबे समय तक न्यायालय के चौखट पर आपको आने जाने के लिए मजबूर कर दे। अब हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसको यूपी पीआरटी भी कहते हैं, आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो भी साथी हैं उनसे मैं विशेष तौर से बताना चाहूँगा कि हमारा आपका एक नैतिक कर्तव्य है, हमारा आपका मौलिक कर्तव्य है कि हम गांधीगिरी की तरीके से सरकार तक अपना संदेश पहुँचाने के लिए आंदोलन की एकजुटता में अपना योगदान दें, तभी सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती दे सकती है। आप सभी को स्पष्ट रूप से मित्रों बताना चाहूँगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी 2-3 विवाद हैं और विवाद को लेकर के भी तमाम साथी अलग अलग गुटों में बंट गए हैं। जैसे बीटीसी बीएड अलग अलग गुटों में अलग अलग वार कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत है कि प्रदेश में जो पद खाली हैं उन सभी खाली पदों को भरने को लेकर के एकजुट होकर के सरकार से सवाल करें, सरकार से यह प्रश्न करें कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह हल्फनामा लगाया गया कि 51,112 पद खाली हैं, तो आखिर सरकार उनको भर क्यों नहीं रही है। साथ ही साथ 63,000 पदों पर प्रमोशन होने जा रहा है, आखिर इन पदों को किनसे भरा जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं, तो इन सभी चीज़ों को हमें आपको गंभीरता से सोचना होगा। हमें आपको अगर इतनी भी चिंता नहीं है कि रोजगार के सवाल पर सरकार से कैसे हम लोग विमर्श करें, सरकार के सामने अपना प्रस्ताव कैसे रखें, तो निश्चित तौर पर सरकार तो चाह ही रही है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार ही बैठा रहे और हमें किसी को कुछ देना ना पड़े। और आपने बजट में देखा होगा, बजट में युवाओं के रोजगार के सवाल पर दूर दूर तक जो खाली पद हैं, जो सरकारी नौकरियों के पद हैं, उनको भरने की बात नहीं कही गई है। बाकी आपको बता दें कि सब हवा हवा ये बजट पेश किया गया है और इस बजट को मैंने अच्छे से देखा कि दूर दूर तक कोने में भी यह बात नहीं कही गई है कि प्रदेश में जो पद खाली हैं, जो बैकलॉग पद हैं, जो सीटें खाली हैं, उनको भरे जाने को लेकर के हम लोग मजबूती से जो है विचार विमर्श करेंगे। कहीं भी नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि सरकार खुद नहीं चाहती है कि आप रोजगार के सवाल पर सरकार से विमर्श करें। आपको बताएं, चाहे जो भी सरकारें हों, हर सरकारों की यही दशा है। हमें आपको युवा होने का प्रमाण देना होगा, हमें आपको अपनी एकजुटता का प्रमाण देना होगा, हमें आपको अपनी एकता का प्रमाण देना होगा। अन्यथा युवाओं की उपेक्षा सरकारें करती रही हैं और करती रहेंगी। अगर हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें आपको एक फोरम पर एक साथ कंधे से कंधा मिला करके तन मन धन, कुछ लोग कहते हैं कि धन की आवश्यकता नहीं होती आंदोलनों में या संघर्ष में, तो आपको बताएं कि धन और तन मन
सबकी आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी बात है हमें आपको एकजुटता की, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार का ये जो तानाशाही रवैया है वाकई जो है युवा विरोधी है। सरकार युवाओं पर मुकदमे कर दे रही है, सरकार मनमाना कर रही है। तो ऐसे में क्या है कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर आपने देखा होगा, उनको भी नोटिस दे दी गई है। तो कोई बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार यही चाहती है कि आप मौन रहो, आप कुछ मत बोलो, आप 5 किलो अनाज में ही संतुष्ट रहो। आप सरकार की जो भी हवाई योजनाएं हैं उसी को सुनते सुनते, उसी को फेसबुक व्हाट्सएप पर देखते देखते अपना ऐश की ज़िंदगी काटते रहिए। हालांकि इस समय लगन और बारात का माहौल है, ज़्यादातर साथी डीजे के साथ मिल करके डांस कर रहे हैं। उनको 1.5 GB जो डाटा मिल रहा है, शायद बेरोजगारी उस डीजे ने कमज़ोर कर दी है। यही कारण है कि बजट में सरकार ने यह दिखाया है कि प्रदेश में बेरोजगारी का जो आलम है वह बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार मिल ही नहीं रहे हैं। सरकार ने सबको पकड़ पकड़ करके रोजगार दे दिया है। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सरकार की ये बातें आपको लगती हैं कि सब हवाई हैं, सरकार प्रदेश के नौजवानों को गुमराह कर रही है, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम सब एकजुट हो सकें। और आप सभी से निवेदन है, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके थोड़ा सा दबा के शेयर करिए, जिससे कि हर साथी हम लोगों से जुड़ पाए और उनके कमेंट्स, उनकी राय युवा मंच टीम जानना चाहती है। और अपना अगला मिशन आप लोगों के विचारों से, आप लोगों के निर्णय से ही होगा। और एक आर पार की लड़ाई, जिस तरीके से 2018 में एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई और सरकार ने सभी सवालों को, सभी मुद्दों को हल किया था, तो हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरीके से शिक्षा मित्रों की संख्या 1 लाख से अधिक शिक्षा मित्र लखनऊ पहुँचे और सरकार को मजबूर कर दिए, तो हम चाहेंगे कि आप लोग अपना विचार जरूर दें। जिस तरीके से तदर शिक्षकों पर लगातार सरकारें उनके साथ खड़ी हैं, उसी तरीके से हम लोगों के साथ भी सरकार खड़ी हो। और जो सीट वृद्धि को लेकर के मामला है, जो खाली पदों को भरने को लेकर के मामला है, इस पर सरकार गंभीर हो। तो अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि युवा मंच टीम ग्राउंड फ्लोर पर लड़ती है। युवा मंच टीम जब भी लड़ी है कुछ करके दिखाई है। ये और बात है कि आपको समझ में नहीं आता है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको लगना चाहिए। और आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित तौर पर आप भूल जाइए, वरना आप सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता बने रहेंगे, पार्टी के सदस्य बने रहेंगे और पार्टी के समर्थक, पार्टी के विरोधी बने रहेंगे। हम युवा हैं, हमें युवा होने का गर्व होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के नौजवान अगर एकजुट हो गए तो सरकार को आपकी बातें माननी पड़ेंगी। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। मुझे इंतज़ार है आपकी क्या राय है, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।